सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार 15 जनवरी आपके पास ब्रेकिंग न्यूज में लाई है कुछ खास बात आपके लिए कान खड़े करने वाली बात। चैनल महालक्ष्मी ने पूरे देश के अंदर सबसे पहले आवाज बताई थी कि इस 15 जनवरी को वह होगा जो हर साल होता है और इस बार भी होगा। लेकिन कई ने कह दिया इस बार तो कोरोना का आदेश जारी है, राज्य सरकार ने कह दिया है कि इस बार कुछ नहीं होगा, पर्यटक स्थल बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं झारखंड सरकार द्वारा। लेकिन वही हुआ जिसकी चेतावनी केवल चैनल महालक्ष्मी ने दी थी, किसी और ने इस बारे में आवाज तक नहीं उठाई थी। सबसे पहले कहा था और इस बार वही हुआ। कितने जैन चढ़े आज मालूम है आपको? 1 2 5 10 शायद 10 आदमी जैन यात्री भी नहीं चढ़े आज। और कितने चढ़े अजैन लोग? 10 20 30? अरे हम गिनती नहीं गिन रहे, हम हजार में बता रहे हैं। 10,000 20,000 30,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख गिनती गिनते जाइए आप, गिनती खत्म नहीं होती, 2 लाख के पार जाती है इस बार भी। जबकि कोरोना का आदेश था, कोई यात्री या पर्यटन स्थल सारे बंद कर दिए गए। 50 से ऊपर नहीं जा सकते। यहां 50 की बात कर रहे हैं, 50,000 की बात खत्म हो गई, लाख 1.5 लाख 2 लाख से पार चली गई गिनती। इस बार भी वही हुआ जो हर साल होता है, इस बार भी वही हुआ। कुछ नहीं हुआ, कान से यहां से घुमाओ, कान को उधर से पकड़ लो, हम कुछ नहीं कर पाए। पहले आपको तुलना दिखा देते हैं। अब पहले देखिए पिछले वर्ष किस तरीके से पारस टोक के ऊपर बैरिकेडिंग की गई थी। ये दृश्य आप देख रहे हैं पिछले वर्ष के। और अब देखिए इस बार कैसे बल्ली लगाई गई। आपको फर्क मालूम चल जाएगा, क्या पिछला वर्ष था और क्या इस बार था। यह है हमारा फर्क इस बैरिकेडिंग का, जो केवल पारसनाथ चौक पर होती है, बाकी 24 टोके हमारे जैसे बेकार हैं। क्या हम भगवानों में परिवर्तन करते हैं कि हर टोक हमारा एक तीर्थ है, एक टोक को देखते हैं बाकी 24 को नकार देते हैं? ऐसा क्यों है यह समझ अभी तक नहीं आया। हर टोक पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, अगर होती है तो क्यों केवल पारसनाथ चौक पर ही होती है। पिछली बार इस तरीके से बैनर लगाए गए थे, जगह जगह बैनर लगाए गए थे। और कुछ पता तो यह भी चला कि लगाए गए 2 दिन पहले थे, पर उस दिन संक्रांति के दिन के अगले दिन ही दोपहर तक सारे बैनर उखड़ चुके थे। अब इस तरीके से बैनर लगाए गए हैं, सीढ़ियों पर लिखा स्टिकर छुपाया गया है, जगह जगह टोंक पर पारसनाथ पर विशेषकर इस तरीके से पोस्टर लगाए गए, विशेषकर जूते चप्पल के लिए कि जूते चप्पल यहां उतार दीजिए, उतार दीजिए। अब पहाड़ पर जूते चप्पल लेके जाइए, रौंदते जाइए, रौंदते जाइए, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। इस बार तो हालत खराब हो गई है, पहले से भी और बदतर हो गई है। जागरूक है जैन समाज, तब यह हालत हो गई है। कुछ नहीं कर पाए इस बार भी। इस तरीके बैनर लगा के कहते हैं खाना पूरी होती है। जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता है ना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और वो उतनी ही डिब्बियां रोज बिकती जाती है, बढ़ती जाती है। बस इसी तरीके से ये हमारी वार्निंग होती है, जिस पर कोई अमल नहीं किया जाता। यही नहीं, किस तरीके से हमारी जागरूक कमेटियां हैं, पहले उसका एक चिट्ठा और खोल दे। पिछली बार जगह जगह तलाशी अभियान हुए थे, जगह जगह तलाशी की गई थी, पुलिस द्वारा भी और हमारी कमेटियों द्वारा भी व्यक्तियों को खड़ा करके होम गार्ड खड़े हुए थे। और अब की बार कुछ नहीं हुआ। अरे जो मर्जी लेके जाओ, जो मर्जी खाओ, अभक्ष्य खाओ, सब कुछ कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल कर दिया। इस बार आज से कोई रोकने वाला नहीं था। पुलिस वाले खड़े थे, सब कुछ थे, सब चहलकदमी हो रही थी, लेकिन किसी ने आज तलाशी तक की कोशिश नहीं करी। और इस बार पिछली बार से कई गुना अभक्ष्य ऊपर गया, खूब पार्टियां हुई, मस्ती हुई, रंगरेलियां मनाई गई। ये तो हम तो यह तक कहना पड़ रहा है आज मजबूरी से। वैसे आपको बता दें, कल इसी तरीके से श्वेतांबर बंधु हमारे 50 का लगभग ग्रुप आया था, वो चढ़ा था ऊपर। बैरिकेडिंग हमारी पारस प्रभु हो चुकी थी, उसके बाद वो आया। उनसे एक बार पूछा भी, एक से भी, कि भैया आप लोग पहाड़ पर आते हो, चप्पल जूते पहनकर क्यों आते हो? उन्होंने यह तक कह दिया कि हमारे यहाँ तो सबको कहा गया है कि पहाड़ पर ऊपर टोपी उतारने पहले नहीं उतारते हैं। और हकीकत आज यही है, हम अजैने को भी कहते हैं, हमारे बंधु ही जूते चप्पल लेकर वहां पर जाते हैं। आज तो जो इंतहा हुई वह ऐसी इंतहा थी जो कभी सोच भी नहीं सकते आप। तस्वीर नहीं बिजली पिछली बार से इस बार भी। दृश्य देख लीजिए आप, कैसी होती हैं बाइकें जब यहां खड़ी होती हैं, पूरे पूरे मैदान सपाट चप भर जाते हैं। इतनी बाइकें होती हैं, अब गिनना शुरू कर दो, सुबह से शाम हो जाएगी, गिनती खत्म नहीं होगी इन बाइकों की। इतनी ज्यादा बाइकें यहां पर आ जाती हैं, घूमने के लिए, मस्ती के लिए, रंगरेली के, सब कुछ होता है यहां पर। जैसे पर्यटन स्थल सबसे बड़ा हिंदुस्तान का यही बन जाता है आज के दिन। देखिए किस तरह से इसी तरीके से कार्य होती है, हर कोई अपनी अपनी तरह से अपनी मस्ती पे यहां पर आता है। किसी को मंदिर से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई पूजा से मतलब नहीं, किसी को कोई धार्मिक स्थल से मतलब नहीं। अरे घूमना है, मस्ती करनी है, पब्लिक को पब्लिक बनानी है, नियम कानून सबकी धज्जियां उड़ानी है।
कड़वा सच तो यह है, दो भाई आपस में अदालत में जाकर लड़ते हैं, करोड़ों रुपए पानी में भासते हैं, यहाँ की रक्षा के लिए कोई एक पैसा खर्च नहीं हो रहा, कमेटियां वहां पर जाती हैं, वहां कर वकीलों के लिए करोड़ों रुपए जैसे लुटा जाती है और आपस में लड़ने की तैयारी करते हैं अगली बार के लिए। अगर सर्वोच्च अदालत ने अगर यही कर दिया कि इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, धार्मिक क्षेत्र घोषित कर दिया, तो ध्यान रहे ये जैनों के हाथ से वैसे ही खिसक जाएगा और संप्रदाय के मंदिर अपने आप खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे 5वीं टोक से पहली टोक पर खिसक जाएंगे। जैसे गिरनार में मोदी जी भी कहते हैं, अरे पहली टोक पर जैन समाज का मंदिर भी है, 5वीं टोक दत्तात्रेय की है। वही हालत यहां पर हो जाएगी कि तलहटी पर तो जैन समाज भी है और वंदना के लिए ऊपर धार्मिक अन्य क्षेत्रों के लिए है। कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। पावनता तार तार होती है यहाँ पर। अरे हम बता दें हकीकत तो क्या है यहाँ पर, कड़वी हकीकत सुनेंगे यहाँ की कमेटियां भी तो सब जानती हैं। मांस उस दिन नहीं दिखाता सिर्फ, मांस आज भी होता है। हाट बाजार में कल भी लगी थी, कल भी वहां पर मांस खूब बिका था। कुंद कुंद काहन के मंदिर के सामने बिकता है। हर तीसरे दिन वहां से गाड़ी जाती है मेन रोड से मुर्गों को लेकर, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यह हकीकत है आज की कड़वी, जो कमेटियां भी जानती हैं, दुकानदार भी जानते हैं, यहां रहने वाले लोग भी जानते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता है। प्रशासन से बात हुई, इतनी भीड़ है, इस बार गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, हम क्या डंडे बरसाएंगे इनके ऊपर, हम क्या रोक लगाएंगे? जवाब यह मिलता है प्रशासन से, पुलिस से, और हमारी कमेटियों को कोई चिंता नहीं है। अरे एक बार फिर रैली निकाल देंगे, कमेटी करके बैठक कर देंगे और जैन समाज चुप बैठ जाएगा, क्योंकि समाज के अंदर यह अल्पसंख्या नहीं, अति अल्पसंख्यक है, जिसके कान पर जू नहीं रेंगती। आवाज उठाते रहो, कमेटियां सोती रहती है, कोई नहीं करना पाता, क्योंकि हमारे समाज में आवाज उठाने वाले बहुत कम है। केवल चैनल महालक्ष्मी ने इसकी बात की घोषणा की थी, एक बार फिर आपको याद दिलाया है। आज फिर हमारे यहां से इसी तरीके से रौंदा गया पावन तीर्थ क्षेत्र। कोई क्या कर पाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। सादर जय जिनेन्द्र।